हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड का मतलब समझने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। केवल आप अपने घर में फ्रिज में रखे हुए बॉटल को निकाल करके बाहर लाइए, थोड़ा देर बस वेट करिए, आप समझ जाएंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, किस वर्ड का एक्सप्रेशन मैं करने वाला हूं। आज हम जिस टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे वो है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जैसा कि इसका नाम दिखा रहा है कि जिसमें खुले खुले मॉलिक्यूल को आपस में थोड़ा पास लाते हैं तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। हम हमेशा से जानते आ रहे हैं, बचपन से प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मैटर के अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप पानी की ही बात कर लें तो पानी के बेसिकली 3 स्टेट होते हैं। अगर वो पानी है तो वो ऑब्वियसली लिक्विड के फॉर्म में है, उसे अगर आप फ्रीजर में डाल देंगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी फ्रीजर में जमे बर्फ को वापस से गर्म करेंगे तो पहले तो वापस से अपने पहले फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ती जाएगी तो वो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में बदलने लगेगा और हवा में एस्केप हो जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस हैं। हम इन तीनों प्रोसेस को इंटरमीडिएटली या फिर अल्टरनेटिवली चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप वेपर को कलेक्ट करते हैं, कंडेंस करते हैं तो वापस से वाटर हो जाएगा, वाटर को और ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि गर्म करने से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। वैसा ही इसका उल्टा अगर हमको ठंडा करते जाएं तो जो डिस्टेंस में आ गए हैं मॉलिक्यूल वो थोड़े थोड़े पास में आते जाते हैं। कितने पास में आ रहे हैं, कितने ठंडी लगाने की वजह से वही डिपेंड करता है कि उसका जो फॉर्म है वो क्या होगा। कंडेंसेशन का वर्ड क्या मतलब है? अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनता है, अगर इसी भाप को हम कंडेंसेशन कर दें तो वापस से वो लिक्विड बन जाएगा। इसी प्रोसेस को यानी कि कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू अ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ताकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ सकें। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक फ्लास्क ले रहे हैं। ये थर्मो स्टील फ्लास्क नहीं है, मैं इस चीज को दोबारा क्लियर कर दूं, ये एक नॉर्मल स्टील की बॉटल है। इसमें ठंडा गर्म नहीं हो सकता, केवल स्टील का है, प्लास्टिक की जगह ये स्टील का है। इसमें ठंडी या गर्मी मेंटेन आप नहीं कर सकते, मतलब जो भी टेम्परेचर अंदर होगा उसको छू करके आप पता लगा सकते हैं। दूसरे जो थर्मो फ्लास्क होते हैं उसकी तरह ये नहीं है। मैं फिर से कह दूं कि ये नॉर्मल स्टील का फ्लास्क है। अब स्टील के फ्लास्क में मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो आइस की क्यूब्स हैं, छोटे छोटे आइस की क्यूब्स मेरे पास रखे हैं, पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि देखिए मेरे पास काफी सारे आइस के क्यूब्स रखे हुए हैं। इन आइस के क्यूब्स को मैं एक एक करके इस बॉटल पे ट्रांसफर करूंगा तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बॉटल का अपीयरेंस जो एक्सटर्नल है वो कैसा हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। इससे मेरे हाथों में कोई वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं जैसे ही धीरे धीरे इसके ऊपर 1 बाय 1 आइस के क्यूब्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट करूंगा, आप देखेंगे जब ये कैविटी की तरह पूरा फिल हो जाएगा तो इसमें आपको कुछ अलग ही अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर क्यूब्स को फिल कर देता हूं। देखिए ये कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, और कई बार क्या होता है बचपन में इतनी समझ नहीं होती इसलिए हम चीज़ों को रट्टा मारना स्टार्ट कर लेते हैं। इवन बी फार्मा में भी जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हम इनके बारे में ज़्यादा समझने की बजाय इनको याद करना प्रीफर करते हैं, रट्टा मारना प्रीफर करते हैं। जबकि अगर आप रट्टा मारेंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेरी आपको याद तो रहेगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को आप धीरे धीरे ओमिट करते जाते हैं, धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो हम क्यों याद करें किसी चीज़ को जब चीज़ों को समझा जा सकता है आसानी से। इस फ्लास्क में चेंजेस होना शुरू हो गया है, थोड़ी देर बाद आपको काफी कुछ नजर आ जाएगा। वैसे अभी भी आपको दिख रहा होगा। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको फ्लास्क दिखाया था तब ये फ्लास्क बहुत नॉर्मल था, इसके बाहर में किसी भी तरह का ना ही आपको वेपर के फॉर्म में कुछ दिख रहे थे, ना ही आपको कोई चिलिंग के फॉर्म में जो वेपर का कंडेंसेशन था वो दिख रहा था। बट वंस आई हैव क्लेप्ट ऑल दिस आइस क्यूब्स इनसाइड द बॉटल यू हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द चेंजेस। अब ये क्या चेंजेस है वो आपको बस थोड़ी ही देर में मैं दिखा दूंगा ताकि अच्छे से आप देख सकें। सो काफी कुछ मैंने इसमें आइस के क्यूब्स को डाल दिया है। अब इसके ढक्कन को मैं बंद करना चाह रहा हूं बट आइस क्यूब ज्यादा चला गया, इसकी वजह से वो हो नहीं रहा है। सो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एफर्ट लगा के बंद कर देते हैं। देखिए अब ये मैंने बंद कर दिया। अब आप देखिए इस बॉटल का अपीयरेंस वहां से आपको दिख रहा होगा। ये बॉटल में इस तरह की जो वाटर का कंडेंसेशन होने के बाद वेपर बनने लगे थे आसपास में, वो ठंडे होकर के पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ये जो मौसम है, ये जो बॉटल के बाहर का एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि अंदर हमने बर्फ रखी है। इसके चारों तरफ कोई ना कोई फॉर्म में जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आसपास हैं। तो जब वो इनके कांटेक्ट में आएंगे तो वो ठंडे होने शुरू करेंगे। और हवा यानी कि गैस कब बनती है? जब आप
आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर में होते हैं, लेकिन जब ठंडा होता है तो वो मॉलिक्यूल पास पास आने शुरू हो जाते हैं। तो पास पास आएगा तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी प्रीवियस फेज जो कि लिक्विड था। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे काफी सारे ड्रॉपलेट जैसे बन रहे हैं, काफी सारी चीजें ऐसी बन रही हैं, और इनको अगर आप टच करेंगे तो आपको पानी दिखाई देगा। ये चीजें आप देख भी सकते हैं और घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको और रख दूं तो इसका ठंडापन और बढ़ते जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अंदर की जो बर्फ की ठंडी है वो बाहर की स्टील प्लेट पे आती जाएगी, और उसके कारण से बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, मींस कवर है आपके इस बॉटल का, वो ठंडा होता जाएगा। ये अगर आप थर्मो फ्लास्क में करना चाहेंगे, वैक्यूम फ्लास्क में करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो थर्मस होती है ना, जिसमें चीज़ों को हम गर्म का गर्म और ठंडा का ठंडा रखते हैं, उसमें अगर यही आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा आपको पॉसिबल नहीं दिखाई देगा। वो बाहर ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वो इंसुलेटर का काम करता है। वो अंदर की चीज़ों के टेम्परेचर को अंदर में ही मेंटेन करता है, बाहर के टेम्परेचर को अंदर जाने नहीं देता। ये केवल स्टील का है जो कि अपने टेम्परेचर को बाहर भी ला देता है। अगर ठंडा रखा है तो इस तरह से ठंडा लगेगा आपको बाहर का एटमॉस्फेयर, अगर इसके अंदर गर्म पानी रखा हुआ है तो आपको गर्म फील होगा। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो फ्रिज में रखे हुए बॉटल्स होते हैं, इनकी मदद से आज हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि कंडेंसेशन होता क्या है। दैट मींस कन्वर्जन ऑफ स्टेट, जिस भी मैटर के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके स्टेट में कन्वर्जन डिपेंड करता है कि आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसको ठंडी प्रोवाइड कर रहे हो। उसी के अकॉर्डिंगली वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं पास पास आ सकते हैं या दूर दूर जा सकते हैं। अगर पास पास आ रहे हैं तो वह कंडेंसेशन है, वो आपके धीरे से वेपर से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड यानी कि बर्फ में बदल जाएगा। अगर से आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो पास पास से दूर होते जाएंगे, तो बर्फ को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो पानी बदल जाएगा, पानी को और हीट प्रोवाइड करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीन प्रोसेस हैं, इन तीनों को रिवर्सिबल भी किया जा सकता है। सो एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रैक्टिकल्स को आपको करके देखने चाहिए ताकि आसानी से एक्सप्लेन कर सकें, और अगर एग्जाम में आता भी है तो इसको आप इसी तरीके के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर और नजदीक लेके आए तो इस तरह के जो वेपर हैं ये आपके गर्मी की वजह से नहीं है, बल्कि ठंडी का वेपर है। तो इससे जो चीज क्लियर होती है कि ये जो आपका आउटर लेयर है वो काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है, और ये देखिए यहाँ से पानी भी एक ड्रॉप के फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में जो भी आपका वेपर होगा वो धीरे धीरे कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर हमने काफी सारे बर्फ रख दिए हैं और ये पूरे आउटर लेयर को ठंडा कर चुका है। सो फ्रेंड, दिस वाज अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन कम एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग कंडेंसेशन प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।